नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एओसी रिक्रूटमेंट यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसमें लगभग 723 की वैकेंसी को निकाला गया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइट से रिलीज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले आप सारी वैकेंसी को देख सकते हैं। टोटल पोस्ट किसकी कितनी दी गई हैं। मटेरियल असिस्टेंट की आपकी बात करें तो 19 वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 27 वैकेंसी हैं कैटेगरीज वाइज। जनरल अनरिजर्व में जो रखी गई हैं 12 है, EWS में 2 है उसी शेड्यूल में। सिविल मोटर ड्राइवर की 4 वैकेंसी है, टेलीफोन ऑपरेटर की 14 है, फायरमैन की 247 है एंड कारपेंटर की 7 वैकेंसी आपको यहाँ पे दी गई है। इसमें ट्रेड्समैन की आपकी 389 वैकेंसी दी गई है, सबसे ज़्यादा है। आगे अगर हम इसी शेड्यूल में बात की जाए तो अगर किसी की कोई डिसेबिलिटी है तो उसका कोई एब्रीविएशन क्या होगा वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। वो आप देख लीजिए आप अगर इसमें क्राइटेरिया में आते हैं तो। उसके बाद अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है उसका जो एब्रीविएशन बन रहा है, जो यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, अगर इनमें फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है वैकेंसी, कौन से रीजन में आपकी कितनी वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो मटेरियल असिस्टेंट की 19 वैकेंसी यहाँ पर है। जेओई की 19, CMD, ये टोटल यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। सेम उसी टाइप में वेस्टर्न में कौन सी, टेलीफोन ऑपरेटर की 5 वैकेंसी है, फायरमैन की 46 है, नॉर्थन की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए आपको कौन सा रीजन फिल करना है और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो एज ऑफ नाउ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आता है। बाकी रीजन में वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान। ये सब नॉर्मल गाइडलाइंस है। नेक्स्ट है मेन इम्पॉर्टेंट, कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मटेरियल असिस्टेंट की बात की जाए तो मटेरियल असिस्टेंट में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा है तो इस आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा बीटेक डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय इग्नू टू द स्टूडेंट हु वर एनरोल्ड अप टू एकेडमिक ईयर 2019 शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड, वो भी फॉर्म को इसको भर सकते हैं। तो जिनके पास बीटेक और डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी है एंड आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 एंड 30 हिंदी में होना चाहिए। तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा बाद में। नेक्स्ट है सिविल मोटर ड्राइवर। इसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का। नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर के लिए, इसमें 12th होना चाहिए इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंदर एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हैंडलिंग PWX बोर्ड में। फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश है तो इसको डिज़ायरेबल रखा गया है। नेक्स्ट है फायरमैन। फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। कारपेंटर जॉइंटर के लिए मैट्रिकुलेशन है और ITI में 3 साल, ITI के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम इसी शेड्यूल में पेंटर डेकोरेटर की आप देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन चाहिए, ITI का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के बाद। तो ये आपका MTS और ट्रेड्समैन का सेम इसी शेड्यूल में आपकी क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया दिया है कि आपको क्या पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये उसकी वेबसाइट दी गई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया है।
ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एंड ओबीसी 13, 15 इसी शेड्यूल में आप देख सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अगर आप इसकी एज में कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसको देख लीजिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उस शेड्यूल में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, आपका फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, किसी भी और मोड में आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपका 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, फ़ोटो लगेगी, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक आईडी प्रूफ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट्स बता रहा हूँ। एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो दोस्तों कैंडिडेट विल गिव अ 5 चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। आपको फॉर्म फिल करेंगे उसमें 5 चॉइस आएगी और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें स्किल टेस्ट या फिज़िकल एंड्योरेंस। तो दोस्तों जो मटेरियल असिस्टेंट है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। JOA में आपका रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग होगी। CMD में ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। टेलीफोन ऑपरेटर में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी फॉर्म को फिल करते टाइम ये ज़रूर देखिए उसका फिज़िकल एंड्योरेंस या स्किल टेस्ट क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफाइंग उसका कैसा है। फायरमैन में आप देखिए फिजिकल पैरामीटर दिए गए हैं। अगर आप फायरमैन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हाइट आपकी, चेस्ट, वेट, ये सब आप देख लीजिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका इसमें 1.5 किलोमीटर रन है, 1.6 कैरी अ पर्सन 63.5 kg टू द डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 90 सेकंड में आपको वेट लेके कैरी करना है। तो ये फायरमैन की फिजिकल एंड्योरेंस दिया है, फिजिकल मेजरमेंट दिया है आपको कितना होना चाहिए अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। कारपेंटर जॉइंटर के लिए आपका मेकिंग फर्नीचर वुडन आइटम्स विद प्रॉपर फिनिशिंग और रिटन एग्ज़ाम होगा। MTS में रिटन एग्ज़ाम होगा। सेम ट्रेड्समैन में भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट दिया है आपको 1.5 किलोमीटर का टाइम रनिंग और टेस्ट होगा 6 मिनट में और रिटन एग्ज़ाम होगा। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ सिलेबस के बारे में जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये है सिलेबस। अगर आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो रहा है इसमें तो जनरल इंटेलिजेंस के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश 25 नंबर्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है रिटन एग्ज़ाम का। ये जो आपके MCQ बेस पे होंगे, क्वेश्चन होंगे इसके हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश वाले क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी में नहीं होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे इसमें मटेरियल मास्टर हो गया है, ट्रेड्समैन, फायरमैन, सबका आपको यहाँ पे दिया है। आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के होंगे। इसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्ज़ाम आपका ये जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मीन्स आपको MR शीट दी जाएगी, उसको आपको लेके फिल करना होगा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी। सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, ये आप चेक कर लीजिए। जनरल इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको दिया गया है। बेसिक्स जनरल अवेयरनेस में क्या क्या कवर होगा जो आप देख लीजिए। जियोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। डिटेल्स PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये नॉर्मल जो लिंक दिया है यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल रहा हूँ। तो और दोस्तों इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी इसका कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका AOC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार प्लीज़ एक नोटिफिकेशन को पढ़ के कल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।